यस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योगा करोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। तो आज आपसे कुछ योगासन शेयर करूंगी जो होते हैं खड़े होकर के करने वाले। खड़े होकर करने वाले आसन किनको करना है? जिनको लॉन्ग सिटिंग जॉब है, जैसे जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं तो उनको पता है आपको 8-8 10-10 घंटे लगातार बैठते हैं। जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनको भी करना चाहिए। खास करके एमएनसी में जो लोग होते हैं लंबे वक्त तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या जो भी ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो बैठे बैठे काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है उनकी पीठ में कड़ापन आ जाता है या अकड़न आ जाती है, पीठ में दर्द रहता है। तो ऐसे लोग मेजॉरिटी कंप्लेन करेंगे मेरे बैक एक हो रहा है या मेरे पीठ में दर्द हो रहा है या मेरे कंधे में दर्द होता है। उन सारे लोग के लिए क्या है, खड़े होकर करने वाला जो आसन है ये आप अपनी बॉडी में पहले फ्लेक्सिबिलिटी बना लीजिए, फिर करिए। हालांकि शुरुआत की तो इतनी ईजी है तो आप बड़े आराम से अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन आगे के करने के लिए आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला है इसमें हस्त उत्तानासन, ऐसे कई सारे हैं तो पहला करते हैं। हस्त उत्तानासन में क्या है, सिंपली आप खड़े हो गए और अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है, हस्त उत्तानासन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जब आप हाथ अपना ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ देखेंगे। अब मैं आपसे दूसरा शेयर करूंगी, दैट इज आकर्ण धनुरासन। तो आकर्ण धनुरासन में क्या, और अच्छे से खड़े हो जाइए और एक हाथ को यूं बाहर निकाल लीजिए और आपको अपने हाथ को दूसरे को ले जाना, वहां से खींच कर लाना, कान तक लाना। कैसे करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स 6 7 8 9 10। वहीं पर कर्ण धनुरासन जो आपने किया था, पक्का सी बात है आप देख रहे हो पूरा पूरा आपका हाथ खींचता है और इस तरीके से आप आते हो। तो जिन लोगों को सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है, शोल्डर में स्टिफनेस वगैरह की प्रॉब्लम है, उन सब में बहुत आराम आता है। वैसे भी इतना सिंपल सा लैंग्वेज में अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो भी आपकी हाथ की एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे आपका लंग्स एक्सपैंड होता है या आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है। तो जितना बढ़िया आपकी चेस्ट काम करेगी, मतलब लंग्स काम करेंगे, हार्ट काम करेंगे, उतना बढ़िया आपकी बॉडी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी चेस्ट कैविटी में आपके 2 ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन लंग्स है और हार्ट है। तो दोनों ही हाथ की जो भी एक्सरसाइज होती है उनसे बहुत बढ़िया हो जाता है। तो पहला आपने किया था हस्त उत्तानासन, दूसरा आपने किया आकर्ण धनुरासन और तीसरा है आपके पास में ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन हालांकि मेजॉरिटी लोग को पता है कि हम करते हैं बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, लेकिन ताड़ासन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके शोल्डर रीजन को बहुत बढ़िया करते हैं। तो इसको भी आराम से करिएगा। जिनकी बॉडी में बैलेंस नहीं है बहुत कम टाइम के लिए करिएगा, धीरे धीरे अपना टाइम इंटरवल बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली खड़े हो गए आप अपने पैर के पंजों पर और फिर ऊपर खींचा, ठीक, फिर आ गया 3 4 5। तो इसमें पैर के पंजों पर खड़े होना है, धीरे धीरे करके इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब टाइम इंटरवल बढ़ाना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए, शुरुआत में नहीं हो गए बहुत लंबा खड़े हो गए, आपके पैर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप गिर गए, इस तरह का काम मत करिएगा। चौथा स्टार्ट करो। अब इसी में जो फर्स्ट पार्ट में आपने पहले हस्त उत्तानासन किया, दूसरा आकर्ण धनुरासन किया, तीसरा आपने ताड़ासन किया, चौथा है इसमें आपका तिर्यक ताड़ासन है। तो तिर्यक ताड़ासन में कुछ नहीं करना। अभी आप इसमें सिंपल ऐसे हो रहे थे तो अब ऐसे नहीं हो करके अब आप हो जाएंगे 1, मिड में आए, फिर 2। तो आप ये देखो इसकी जो है आपकी कमर जो लोग की बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भी बहुत आराम करता है, उनकी कमर को कम करता है, यानी कि बैक रीजन की जो फैट है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको अच्छा सा आप करना चाहते हैं, आराम से बैलेंस अच्छा रहे, उसके लिए तरीके अपने पैरों को खोल करके खड़े हो जाइए और जितना जा सकता है उतना आराम से जाइएगा। तो आपने ये चीज़ खींची हुई है तो आप 1 फिर 2, फिर इधर आए, फिर मिड में, फिर 3, मिड में आए, फिर 4, फिर इसी तरीके से देखिए 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अगर आप इसमें पैर और खोलकर खड़े हो जाते हैं तो और आराम से जा सकते हैं। तो आप अपना बैलेंस देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों ही हालत में आपका जो है
बैक रीजन पर या साइड रीजन पर बल पड़ेगा। जब साइड रीजन पर बल पड़ेगा तो ये साइड कम होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग का कमर क्यों बढ़ती है, ये साइड बढ़ने लगता है, इस वजह से। तो ये हो गया पीरियड। उसके बाद है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में भी क्या है, खड़े हो गए, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे, चाहे आप ताड़ासन कर रहे हो, चाहे तीर्थ ताड़ासन कर रहे हो, चाहे कटी चक्रासन कर रहे हो, और आप यहाँ तक कि सिंपली आप ये जो आपने किया था तानासन वगैरह या आकड़ धनुरासन वगैरह, ये सब सारे से आपका मोटापा भी बहुत कम होगा, आपके जो बैक में या कमर में जो फैट बनी हुई है, चर्बी बनी है, वो भी कम होगी। नेक्स्ट अब दूसरा आसन आपको बताते हैं। अब करेंगे तिर्यक कटी चक्रासन। तो तिर्यक कटी चक्रासन में क्या करना है, ये हाथ हो गया आपका, इस तरीके से फैला लिया, इसको आगे ले गए पहले, फिर इसको इधर से यहाँ से स्टार्ट कर मान लिया, तो यहाँ लगाया आपने 1, फिर अगेन 2, फिर इधर ले गए 3, फिर ये 4, मिड में आए, मतलब आपने क्या किया, इधर ले गए और फिर यहाँ से मिड में आया तो ये हुआ, फिर आप इधर ले गए, तो यहाँ जब ले जा रहे हैं थोड़ा टाइम रुकिए, ठीक है, और फिर आप यहाँ आइए और यहाँ आकर के फिर आप यहाँ आइए। देख लीजिए, अगर बैक में बहुत तकलीफ है तो इसको मत करिए, या किसी योगाचार्य के मदद से करिए, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका तिर्यक कटी चक्रासन। इससे भी आपकी कमर भी कम होगी और फैट भी, मोटापा भी जाएगा, और जो आपके बैक में स्टिफनेस है वो सारी चीज़ें कम होगी। अब इसी में है मेरु पृष्ठासन। मेरु पृष्ठासन में समझ लो आपको वर्टिब्रल कॉलम अच्छी तरीके से जुटेगा, तो वो लोग नहीं करेंगे जिनको सीवियर बैक है, जिनको नॉर्मल है उसमें कर सकते। तो यहाँ पर हाथ रख लिया और हाथ रख करके पूरा आए नीचे और फिर पूरा इधर गए, फिर इधर आए और फिर इधर गए, फिर यहाँ आए आपने और फिर इधर गए, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सीधे खड़े हो गए और फिर ऐसे आए, फिर सीधे गए और फिर ऐसे आए, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप साइड में भी करिए, साइड में थोड़ा सा दम लगता है। तो ये चीज़ें, लेकिन बैलेंस बहुत ख्याल रखिएगा। शुरुआत में 1-2 बार करिएगा, जिन लोग को चक्कर आता है नीचे झुकने पर वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ आप सामने करिएगा। जब आप साइड वाला करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिर हम नेक्स्ट अब करेंगे नेक्स्ट, दैट इज उत्तानासन। तो उत्तानासन में क्या है, सिंपली ऐसे बैठ गए और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको भी जब आप करोगे तो सब में वही होगा, सब आप समझ लो जो खड़े होकर जितने करने वाले आसन है उसमें आपका बैक का भी, साथ में साइड का जो भी है फैट वो बहुत कम होगा, तो आपकी कमर दुबली पतली हो जाएगी और आपका वजन भी लॉस होगा, और जो बैक में आपके स्टिफनेस है, कड़ापन है, दर्द है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मोड़ासन। तो नेक्स्ट है समकोणासन, मतलब 90 डिग्री अपनी बॉडी का बनाना। तो कैसे बनाना है, इसमें हाथ ऐसे ले लिया और पूरा पूरा बॉडी का चलेगा एकदम सीधा, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें बैलेंस का बहुत ख्याल रखिएगा, आराम से बनाइएगा जितना बना सकते हैं। तो वो गया समकोणासन। और इसके अलावा जो आप मेरु चक्रासन में करते थे उसी को खड़े होकर के करना है, और ये हर कोई जानता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जब आपका हाथ ऊपर जाता है तो आपको हाथ को देखना है। ये सिंपल से आसन है, और कुछ में ख्याल रखना है, बहुत जल्दबाजी में या बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है। बहुत हड़बड़ करेंगे तो फिर गिरने के चांसेस होते हैं। तो अपने आसपास एक मोटा कुशन रख करके तब करिए। मोटा कुशन मतलब जो आपकी चादर अच्छी खासी मोटी हो, मान लो बैलेंस खराब हो जाता है, और जितना कर सकते हैं इजिली उतना करिएगा। अब मैं बहुत जल्दी आपको करके इसलिए बता रही हूँ, मुझे वीडियो बनाकर डालना है, सो मैं आपको जल्दी करके बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, आप लोग बड़े आराम से, क्योंकि हमेशा मैं वीडियो का एक ही सूत्र होता है, सहजता और सरलता। सब बहुत प्यार